और हेलो मेरे भाई लोग, स्वागत है तुम लोगों का मेरे चैनल नोबल बडी एक्सप्लेन में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर इधर उधर की थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो फिर कहानी को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें अपनी स्टोरी की फीमेल मेन लीड को दिखाया जाता है, जो अपने काम को कंप्लीट करके अपने घर की तरफ वापस लौट रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपने घर तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने घर के गेट को ओपन करके घर के अंदर जाती है। तभी उसे घर के एंट्रेंस पे दो अलग अलग जूते दिखाई देते हैं। अब भाई लोग वो उस जूतों को देख के शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उस घर में सिर्फ वो और उसके हस्बैंड ही सिर्फ रहते थे। उसके बाद हमें थोड़ा अंदर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंदर किसी कमरे में से गुलाबी लाइट आ रहा था, और इसे देख के तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि अंदर क्या चल रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड उस रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है जहाँ से वो रोशनी आ रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड होती है वो उस रूम तक पहुंच जाती है। उसके बाद वो उस गेट को थोड़ा सा ओपन करके अंदर की तरफ देखने लगती है, और अंदर देखते ही वो शॉक हो जाती है। अंदर देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ होता है। सिंपल तरीके से बोलो तो उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल मेन लीड होती है वो कहीं पे बैठी होती है और कहती है, क्या दोबारा से वही सपना? एक ऐसा ड्रीम जिसमें मेरे हस्बैंड किसी अजीब लड़की के साथ डांस कर रहे होते हैं। इधर मैंने डांस का वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम लोग समझ जाना क्या है। उसके बाद हमारी फीमेल लीड सोचती है कि शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर फ़ोन को बाहर निकाल के बोलती है कि जो लंच टाइम है वो बस ख़त्म ही होने वाला है। फिर वो गेट को खोलते हुए कहती है कि मुझे अपने काम पे वापस जल्दी लौटना चाहिए। जितनी जल्दी वो उस गेट को खोल के अंदर जाती है तभी उसके बॉस बोलते हैं, मिस हेसू रुको। इधर हमें फीमेल लीड का नाम पता चल जाता है हेसू, तो मैं भी अभी इसे हेसू ही बुलाने वाला हूँ। तो हेसू बोलती है, हाँ बॉस बोलिए। तो बॉस बोलते हैं, चलो अंदर चल के बात करते हैं। और फिर अंदर से उसके बॉस एक लिफाफा दे के कहते हैं, ये लो, तुमने इस मंथ की सैलरी एडवांस में मांगी थी ना, 1.5 मिलियन वॉन, ठीक है ना? हेसू के बॉस बोलता है कि मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि मैंने इन पैसे को बहुत जल्दबाजी में निकाला था, और ऊपर से तुमने कहा था कि मैं इन पैसों को मैं तुम्हारे अकाउंट में भी ना डालूं। फिर मैनेजर हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क करो, तो मैं इस तरीके का एम्प्लॉय को नहीं खोना चाहता जो एक फैमिली की तरह है। फिर हेसू थोड़ी सी झुक के कहती है, बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बॉस हेसू से पूछता है, वैसे जो तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम थी वो अभी भी वैसा ही है? हेसू कहती है, हाँ, इन दिनों जो पैसों का इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है, इसीलिए उन पैसों को वापस करना इतना इजी नहीं है। फिर हेसू के बॉस बोलते हैं, हाँ, फिर तुम्हारे हस्बैंड, मैंने सुना है कि अभी उसने रिसेंटली एक जॉब मिला है। हेसू बोलती है, हाँ, मेरे हस्बैंड अभी उस कंपनी में ट्रेनी है, तो उनके लिए भी पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही बेटर हो जाएंगे। फिर हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो थोड़ा निराश होकर कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो बिना कोई आराम के, तो तुम्हारे हस्बैंड को भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इधर हमें हेसू और उसके बॉस के बातचीत से हमें ये तो पता चल जाता है कि उन्होंने किसी से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, जिन्हें चुकाने के लिए हेसू और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इधर हेसू इतनी ज़्यादा मेहनत इसीलिए कर रही है कि इन्होंने किसी से कर्जा ले रखा है, उन पैसों को चुकाने के लिए ही हेसू इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। चलो ये तो बाहर की बात ही थी, अभी कहानी पे वापस आते हैं। तभी हेसू बोलती है, ठीक है चलो काम पे वापस चलते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हेसू को काउंटर पे दिखाया जाता है, जहाँ हेसू बोलती है आपके 85,000 वॉन होते हैं। फिर वो आदमी बोलता है, क्या मैं कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ? हेसू बोलती है, हाँ प्लीज़, आप अपने कार्ड को यहाँ रखिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई कस्टमर पीछे से हेसू को बुलाता है कि आंटी 2 प्लेट मीट जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। इधर उन्होंने पोर्क का मेंशन किया होता है, लेकिन मैं मीट ही बोलूँगा। हेसू बोलती है, हाँ मैं जल्दी से आपके पास ये लेकर आ रही हूँ। हेसू उनको मीट देते हुए बोलती है, ये रहा मीट जो आपने ऑर्डर किया था। फिर ये हमें दो निब्बा निब्बी दिखाया जाता है जो खाते हुए एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं। लड़की कह रही होती है कि तुम सारा खाना मुझे क्यों दे रहे हो, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। लड़का कह रहा होता है, मेरा फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम अच्छे से खाओ, तुम्हें खाते हुए देखने से मेरा पेट भर जाता है। इधर इन दोनों की बातें सुनते हुए हमारी हेसू फिर सोचने लगती है, प्यार में पड़े जोड़े कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि चाहे उनका प्यार पहले दर्जे का रोमांस हो या तीसरे दर्जे का रोमांस हो, ये हमेशा ही सुंदर होता है और उनका दिल एक होकर चमकते हैं। शायद ये सिर्फ इसीलिए है कि जो आजकल के यूथ है वो बहुत सुंदर है। एक युवा जो पूरे लगन से प्यार करने का साहस रखती है और बाद में यही प्यार आपको चोट लगा जाती है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि मेरा गुनगुना जीवन जो पहले से ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है वो अब सुंदर नहीं है? तभी सीन शिफ्ट होता रहा, में दिखाया जाता है हेसू और उसके साथी घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी हेसू के साथी गुस्से में कहती, क्यों वह सब मुझे आंटी बुलाती रहते हैं, और तुम कैसे किसी को अपने आप को आंटी कहने दे सकते हो? हेसू उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक हाउस वाइफ, तो क्या हो गया? फिर हेसू का फ्रेंड हेसू से कहता है, क्या तुम नाराज़ नहीं हो? वह सब तुम्हें आंटी बुलाते हैं,
फिर हेसू का फ्रेंड हेसू के दोनों गालों को पकड़ के कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम एक 33 साल के बहुत सुंदर औरत हो और तुम डेली एक ही कपड़े पहनते हो और कोई मेकअप भी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी तुम दिन के उजाले में बहुत अच्छे से चमकते हो। फिर वे दोनों साथ में हंसी मजाक करते हैं और दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हेसू घर जाते हुए अपने फ्रेंड के बारे में सोचती है और कहती है, जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे लगता है कि तुम और भी ज्यादा सुंदर हो। वह बहुत अच्छी है और आसानी से कोई भी व्यक्ति उसे पसंद कर सकता है और इस दुनिया के सारे जवान लोग कितने सुंदर और शानदार लगते हैं। क्या इसीलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ? फिर हम देखते हैं कि हेसू यही सब सोचते हुए अपने घर तक पहुँच जाती है और उसके बाद हमें उसके बेकार हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कुछ दारू और बियर वियर को लेके बैठा होता है। तब हम देखते हैं कि हेसू का हस्बैंड हेसू से बोलता है कि तैयार हो जाओ और थोड़ा मेकअप लगा लो। तुम बिना मेकअप के इस तरीके से बाहर क्यों घूमते हो? तुम्हें मेकअप लगाने में क्या परेशानी होती है? इसीलिए मैं घर में नहीं आना चाहता हूँ। फिर हेसू उसके हस्बैंड को बोलती है, मैं मेकअप के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकती, जबकि मैं अपने घर के किराए को भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। फिर हेसू का हस्बैंड हेसू से बोलता है कि यहाँ तक कि जो लड़कियाँ पार्ट टाइम काम करती है उनकी सैलरी भी तुमसे कम है, यहाँ तक कि वो भी हमेशा मेकअप पहन के रहती है। फिर उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि तुम बहुत आलसी हो, तुम बस बहाना बना रही हो, तुम्हें थोड़ा मेकअप लगा लेना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आएगा। तो थोड़ी देर चुपचाप बैठती है और फिर सोचती है, क्या समय बीतने के साथ प्यार भी पुराना हो जाता है? हमारा रिश्ता एक नाव और पुराने तख्ते की तरह टूट फूट गया है। एक प्यार जो जवानी से भी ज़्यादा जल्दी सूख गया है, एक प्यार जो बहुत पहले ही सूख गया। तो क्या वह ये वही साले जिन्होंने मुझे भी सुखा दिया? ये क्या कड़ी मेहनत की ज़िंदगी है, दिन रात काम करके बैंक बैलेंस में बने छेद को भरने का जीवन है। फिर हम हेसू के हस्बैंड को देखते हैं जो कहता है कि खाना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हेसू अभी भी सोच रही होती है, क्या वो तुम ही हो जो मुझे सुंदर नहीं बनाती, या फिर वो मैं हूँ जिसने तुमसे शादी करके अपनी रोशनी को खो दिया। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, हेसू एक फ्लावर शॉप में होती है और उसके फ्रेंड उसके डेली टाइम टेबल को देख के चौंक जाती है और कहती है, ये सब क्या है? आप दोपहर को एक बुचर शॉप में काम करते हो और सातों हाथ एक मोटल काउंटर में, और सुबह के टाइम पे आप एक फूलों की दुकान में फूल भी बेचते हो। आप 48 घंटे से अकेले तो नहीं रह रहे? क्या कोई व्यक्ति इस शेड्यूल को संभाल भी सकता है? फिर हेसू कहती है, शांत हो जाओ और अपने एप्रिन को पहन लो, हमें अभी स्टोर को भी खोलना है। फिर हेसू की फ्रेंड बोलती है, वाओ, तुम अभी भी काम करने के बारे में सोच रही हो? फिर हेसू की फ्रेंड बोलती है, क्या तुम एमबीटीआई के बारे में नहीं जानती? हेसू रिप्लाई करती है, हाँ। फिर हेसू की फ्रेंड बोलती है, हे भगवान, वास्तव में ये लड़की काम के अलावा कुछ नहीं सोचती है, आखिर क्या प्रॉब्लम है इस लड़की को? हेसू उसके बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रही होती है, उसकी पूरी ध्यान सिर्फ काम पे होता है और फिर सोचने लगती है, मैंने बस सिर्फ काम ही किया है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मैं बस काम ही कर रही हूँ, मैंने काम से कभी भी छुट्टी नहीं ली है, सिवाय उस दिन के जिस समय मैं 24 साल की उम्र में बुखार के साथ हॉस्पिटल गई थी। सबसे पहले मैंने अपने माता पिता की मदद के बिना कम उम्र में ही अपने विवाहित जीवन को मैनेज करने में व्यस्त हो गया। उसके बाद हेसू हमें बताती है कि हेसू के हस्बैंड ने बहुत सारे पैसे हेसू के नाम पे उधार लिए हैं। फिर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो अपने दोनों घुटनों पर बैठ के हेसू से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मैं बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से ये काम नहीं किया। लेकिन हेसू उस पर गुस्सा नहीं होती और पूछती है, कितना? उसका हस्बैंड शौक होकर उसकी तरफ देखने लगती है और पूछती है, क्या? फिर हेसू अपने हस्बैंड को बोलता है, कितने पैसे तुमने मेरे नाम पे उधार लिया है? उसका हस्बैंड बोलता है, क्या? इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? फिर हेसू का हस्बैंड रोते हुए उसे गले लगा लेता है। लेकिन हमें इधर बताया नहीं जाता कि हेसू के हस्बैंड ने हेसू के नाम पे कितने पैसे उधारी पे लिया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन प्रेजेंट पे दिखाया जाता है। फिर हेसू बोलती है, जब मेरे सामने कई कर्जा था जिसे मुझे चुकाना था, लेकिन विशेष रूप से मुझे उस समय दुख या उदासी महसूस नहीं हुआ। फिर हेसू फूलों को छाटते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी शांत था, मानो कह रहा हो, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की तो मैं इस पैसे को चुका सकूंगा। लेकिन फिर भावनाओं का सैलाब मेरे पास इतनी तेजी से आता था कि मैं अक्सर ही रोना चाहता था। फिर हेसू अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ उसके हस्बैंड ने उसे गले लगाया था और कहती है कि मुझे अभी भी थोड़े पैसे चुकाने हैं, लेकिन उस दिन के बाद रोशनी से भी ज़्यादा तेजी से तुम्हारे प्यार ने अपनी चमक खो दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान के अंदर आ रहा होता है। उसे देख के हेसू की फ्रेंड बोलती है, वाओ, ये वही रोज गाय है। फिर हेसू रिप्लाई करती है, रोज गाय? फिर हेसू की फ्रेंड धीरे से हेसू को बोलती है, हाँ, ये वही हैंडसम आदमी है जो डेली यहाँ से रोजेस खरीदता है। हमें इसका नाम नहीं पता, इसीलिए जो पार्ट टाइम काम करते हैं वो लोग इसे रोज गाय बुलाते हैं।
फिर हेसु का फ्रेंड बोलता है, सिस्टर क्या मैं इस आदमी का ऑर्डर ले लूँ? हेसु बोलती है ठीक है। फिर हेसु का फ्रेंड थैंक यू बोल के जल्दी से उस आदमी के पास पहुंच जाता है ऑर्डर लेने के लिए। जब हेसु की फ्रेंड ऑर्डर लेने के लिए जा रही होती है तब हेसु के शोल्डर पे हल्का सा टक्कर लग जाता है और फिर हेसु उसकी तरफ हल्की सी स्माइल करके कहती है, ये अभी जवान है। फिर हेसु की फ्रेंड काउंटर पे जाके कहती है, क्या आप यहाँ पर फ्लावर लेने के लिए आए हो? और तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बताता हूँ, ये जो पर्सन आप सामने देख रहे हो ये अपना मेन लीड होने वाला है। फिर जो रोज़ गाय है वो अपने मास्क को नीचे करता है और फिर काउंटर की तरफ देखता है। अरे किसकी बच्ची खो गई है? अरे अपने बच्चों को संभाल के रखा करो, मतलब बच्चे की चमक देख रहे हो चेहरे पे। फिर जो अपना रोज़ गाय है उसका ध्यान हेसु की तरफ जाता है। फिर वो हेसु को बुला के कहता है, मिस मुझे एक ऑर्डर करना है। हेसु कहती है क्या? फिर वो रोज़ गाय हेसु को बोलता है, प्लीज़ मेरा ऑर्डर लीजिए। हेसु वही अपनी पुरानी बातों को याद करती है जहाँ उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी ये वही हैंडसम लड़का है जो डेली यहाँ आके गुलाब खरीदता है। फिर हेसु ऑर्डर लेने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, क्या बकवास है, ये कोई सुंदर आदमी नहीं है जो हमेशा गुलाब खरीदता है, मुझे तो ये एक अजीब आदमी लगता है। फिर हेसु उस रोज़ गाय को बोलता है, एक गुलाब का गुलदस्ता, क्या यह सही है? रोज़ गाय बोलता है, हाँ, मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये याद है। उसके बाद हम हेसु को फूलों का गुलदस्ता बनाते हुए देखते हैं और वो सोचती है, इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी का ध्यान का केंद्र होता है, जैसे किसी नॉवल का प्रोटैगनिस्ट या किसी मूवी का हीरो। और कुछ दूसरे भी होते हैं, जैसे किसी कहानी में एक्स्ट्रा कलाकारों की तरह जिसके बारे में कोई भी सुनना नहीं चाहता। उसके बाद हेसु थोड़ा सा घूम के उस रोज़ गाय की तरफ देखती है और सोचती है, पहले नज़र में ये आदमी अभी भी पहले जैसा ही है, लेकिन मेरे मामले में, ये बोलते हेसु वहाँ रुक जाती है। उसके बाद हेसु उसे फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहती है, डियर कस्टमर, ये रहा आपका फूलों का गुलदस्ता जो आपने ऑर्डर किया था। उसके बाद हेसु सोचती और कहती है, ये आदमी अचानक मेरे जीवन में घुस आया, जो काम और मेरे पति के अलावा हर चीज़ के प्रति उदासीन थी, और उसने जाते हुए मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। हेसु की फ्रेंड तो ये सब देख के हैरान थी, उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। फिर वो हेसु से कहती है, क्या तुमने वो देखा? मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा था लेकिन उस आदमी ने मुझे इग्नोर कर दिया। वो ये चाहता था कि तुम उसके ऑर्डर लो। मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं एक भूत हूँ। मुझे तो ये लगता है कि वो बस तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आता है। हेसु कंफ्यूज होती है, उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि ये कहना क्या चाहती है। फिर हेसु की फ्रेंड कंटिन्यू करते हुए कहती है कि वो बस वीकडे के मॉर्निंग में ही आता है जिस दिन तुम यहाँ पे काम करते हो, लेकिन उस आदमी ने मुझसे या फिर बॉस से कभी भी बात नहीं किया। फिर हेसु बोलती है, क्या? लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैंने इस आदमी को यहाँ पे देखा। और भाई इस बात को तो सुन के हेसु की फ्रेंड शॉक हो गई थी। फिर वो हेसु से कहती है, तुमने कैसे इस तरीके के हैंडसम बंदे को कभी नोटिस नहीं किया, जबकि वो डेली यहाँ पे फूल लेने के लिए आता है, और उसे यहाँ आते हुए अभी तो कुछ महीने भी बीत गए हैं। अब देखो भाई लोग, हेसु ने कभी भी उस लड़के को नोटिस नहीं किया था क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान होता है हमेशा काम पे रहता है। फिर हेसु सोचती है, क्या ऐसा है? अगर मैं सोचूं तो मैं इसी तरीके का सिमिलर बुके डेली बनाता तो हूँ, लेकिन हेसु को याद नहीं रहता कि उस बुके को बना के वो डेली किसे देता है। फिर हेसु की फ्रेंड बोलती है, हाँ, तुम्हारे डेली शेड्यूल को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए किसी रेगुलर कस्टमर को याद रखना आसान होगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ऐसे लड़के को कैसे याद नहीं कर सकते। मुझे अभी भी 10 साल पहले उस सबवे पर देखा गया हैंडसम लड़के का चेहरा याद है, और वैसे भी मुझे लगता है कि वो बंदा तुम में इंटरेस्टेड है। फिर हेसु वहाँ से जाते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो और अपने काम पे लौट जाओ। फिर हेसु की फ्रेंड कहती है, ये कोई बकवास नहीं है, क्या तुमने उसे नहीं देखा कि वो लड़का कैसे सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था? फिर हेसु रिप्लाई करते हुए कहती है, क्या आजकल के यंग लड़के कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे वो बूढ़ी औरतों को पसंद कर पाए? वो लड़का मुझसे 10 साल छोटा लगता है। फिर हेसु की फ्रेंड बोलती है, हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, आजकल के जो कम उम्र के लड़के हैं वो अपने से बड़ी उम्र की औरतों को डेट करने का ट्रेंड चल रहा है। आप कभी नहीं जानते, हो सकता है कि वो लड़का सच में तुम में इंटरेस्टेड हो क्योंकि तुम इतने सुंदर जो हो। फिर हेसु रिप्लाई करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अगर मुझे सुंदर समझा जा रहा है तो क्या सभी सुंदर लोग मर चुके हैं? फिर हेसु की फ्रेंड बोलती है, ये सच नहीं है, क्या दूसरों ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कितने ज़्यादा सुंदर हो? फिर हेसु को अपने दूसरे दोस्त की याद आती है जहाँ उसने भी यही सेम बातें बोली थी। फिर हेसु फूलों को ठीक करते हुए सोचती है, मुझे पता था ये एक अच्छा झूठ है जिससे एक गरीब औरत को अच्छा महसूस हो, तो इसीलिए मुझे ये सुनना अच्छे से ज़्यादा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सुनने में थोड़ा फ़नी भी था। ये देखते हुए कि घर का आदमी मुझसे कभी प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं ऐसी बातें दूसरों से सुन रहा हूँ। तभी हेसु की फ्रेंड हेसु से कहती है, तुम अपनी पूरी कोशिश करना, तुम दोनों अच्छे साथी हो सकते हो। तभी हेसु उसे एक और शौक देते हुए कहती है, मेरे पास हस्बैंड है। फिर हेसु की फ्रेंड शौक होते हुए कहती है, क्या? सच में? हेसु बोलती है, हाँ।
फिर हेसू की फ्रेंड बोलती है, वाओ मुझे पता नहीं था, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। वाओ तो तुम्हारे पास एक हस्बैंड है। फिर हेसू अपने आप से कहती है, अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो कुछ और समय तक मेरे साथ रहने की इच्छा रखता है। फिर हेसू की फ्रेंड हेसू से पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड वो किस तरीके का आदमी है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाई नहीं जाता क्या बातचीत हुई है। उसके बाद हमारा जो सीन है वो सीधा घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हेसू का हस्बैंड काम से वापस लौटता है और भाई की एंट्री देखो, बैग वैग को फेंक के सीधा अंदर आ रहा है। फिर हेसू का हस्बैंड अपने कपड़ों को उतारते हुए कहता है, हाँ बकवास, ये कितना थका देने वाला था। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। क्या तुम्हारे पास सादे पानी के अलावा पीने के लिए कुछ गर्म नहीं है। फिर हेसू बोलती है, अंदर चाय है लेकिन वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। फिर हेसू का हस्बैंड बोलता है, ठीक है फिर उसमें थोड़ा सा बर्फ डाल दो, मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ। हेसू का हस्बैंड इन्हीं बातों को बोलते हुए अपने कपड़ों को इधर उधर फेंकते हुए नहाने के लिए जा रहा था। तभी हेसू पीछे से उन कपड़ों को उठा रही थी। तभी हेसू का हस्बैंड का नहाना हो जाता है और वो वापस आता है, लेकिन उतने में हेसू सो चुकी थी। हेसू का हस्बैंड उसके बगल में सोता है और उसे टच करता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है। फिर हेसू का हस्बैंड मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये वर्कआउट नहीं कर रही है। लेकिन वॉल्यूम अभी भी बाकी था। कुछ समय पहले मेरा दोस्त एक कम उम्र की महिला से मिलने के बारे में डींगे हाँक रहा था, लेकिन उसका शरीर हेसू जैसा अच्छा नहीं था। पर मैं उसे इस टॉपिक पर छोड़ दूंगा क्योंकि हेसू हमेशा पुरानी और ढीली ढाली आंटियों जैसी कपड़े पहनती है और बहुत समय हो गया हम दोनों के इंटीमेट हुए। ऐसा बोल के वो उसे छूना चालू रखता है, लेकिन हेसू कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर हेसू का हस्बैंड खुद से ही कहता है, लेकिन जब मैं उसे छूता हूँ तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करती है। फिर वो हेसू से पूछती है, हे हेसू, क्या तुम सो गए हो। हेसू बोलती है, नहीं। तो फिर तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई लकड़ी की गुड़िया हो। पत्नी चाहती है कि यह मज़ेदार हो और चाहती है कि उसका पति उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करे। तुम्हारे इनसेंसिटिविटी का क्या कारण है। अब हेसू इतना सारा काम करके बहुत थकी हुई थी। फिर वो बोलती है, मुझे थोड़ी थकान हो रही है। और इस बात को सुन के हेसू के हस्बैंड को बुरा लग जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम ही काम कर रहे हो। फिर हेसू दुखी होते हुए कहती है, मेरे पास बहुत सारे पार्ट टाइम काम है। फिर हेसू का हस्बैंड गुस्से से कहता है, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, मैं क्या उम्मीद कर रहा था, क्या बकवास है। और हेसू के हस्बैंड के इन सब बातों को सुन के हेसू को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसने हेसू के मेहनत को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हेसू कितनी ज़्यादा मेहनत करती है उन कर्ज़ों को चुकाने के लिए। उसके बाद रात बीत जाती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेसू का दिन सुबह के 6 बजे से शुरू हो जाता है और जो फ्लावर शॉप होता है वो 8 बजे से पहले नहीं खुलता। लेकिन हेसू को 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि उसे मिंचोल के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। इधर हमें उसका हस्बैंड का नाम पता चल जाता है, मिंचोल, तो हम उसे मिंचोली अब से बुलाएंगे। बेशक उसे दरवाज़ा बंद करना होगा और सावधानी से खाना बनाना होगा ताकि जो खाना बनाने की आवाज़ है उससे मिंचोल जाग ना जाए। मिंचो सूप के बिना खाना नहीं खाता है और उसे दोबारा गर्म किया हुआ खाना पसंद नहीं है। इसीलिए हेसू हर सुबह फ्रेश सूप बनाती है, भले ही वो कितना आसान क्यों ना हो। अगर तुम लोग इस तरीके से देखते हो, जिस पर्सन ने सुबह उठ के खाना बनाया है वो पर्सन ही खाली पेट घर से निकलती है, क्योंकि उसे काम पे टाइम पे पहुंचना होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेसू फ्लावर शॉप तक पहुंच जाती है। वो सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और शॉप को ओपन करने के लिए तैयार होती है। वो अपनी एप्रिन को पहनती है और सोचती है कि मैं लंच टाइम तक अपनी भूख को रोक लूँगा। जब ये शॉप खुल जाता है तभी एक पर्सन अंदर आता है। उसके बाद हेसू नॉर्मली उससे पूछता है, क्या आप यहाँ पे फूलों के लिए आए हो। फिर वो पर्सन बोलता है, हाँ। फिर हेसू थोड़ा सा अपने मुंह को ऊपर करती है, तभी देखती है ये वही रोज़ गाय होता है। अब हेसू उस रोज़ गाय को देख के थोड़ा सा सरप्राइज होती है, लेकिन वो नॉर्मली एक्ट करती है और पूछती है, एक फूलों का गुलदस्ता, राइट। फिर वो पर्सन बोलता है, हाँ ये सही है। फिर हेसू बोलती है, लगभग 10 गुलाब का। फिर वो पर्सन बोलता है, हाँ। फिर हेसू खुद से ही कहती है, अभी मैंने देखा ना सिर्फ उसका चेहरा ही सुंदर है बल्कि उसका आवाज़ भी अद्भुत है। अ स्लो लो वॉइस जो सिर्फ हाँ के साथ जवाब देता है। किसी कारण से मेरे कान में गुदगुदी महसूस हुई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेमेंट कंप्लीट हो जाता है और हेसू उसे बिल देते हुए कहती है, अभी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग पे है तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो कृपया कीजिए, थोड़ी देर वहाँ पे वेट कीजिए। तभी अचानक हेसू के पेट में से आवाज़ आती है और आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि उस रोज़गाई को भी सुनाई दे जाता है। उस आवाज़ को सुनने के बाद रोज़गाई चुपचाप खड़े रहता है। उसके बाद अपनी बिल को लेता है और चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद हेज़ू सोचती है ये थोड़ा एम्बैरेसिंग था। उसके बाद हमें दोबारा रोज़ गाय को दिखाया जाता है जो किसी को मैसेज कर रहा होता है, कॉफ़ी और सैंडविच। तभी हम हेज़ू के फ्रेंड को देखते हैं जो कुछ बॉक्सेस को लेके आती है। तभी उसका नज़र उस आदमी पे पड़ता है। फिर वो बोलती है, क्या वो रोज़ गाय है, लेकिन वो किस पर्सन से बात कर रहा है, क्या वो उस आदमी को जानता है। तभी रोज़ गाय अपनी कॉफ़ी को पीते हुए अंदर की तरफ आ रहा होता है। तभी वो लड़की दोबारा से उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसका चलने का तरीका भी एक मॉडल जैसा दिखता है। आखिर उसकी हाइट कितनी है। हमें तो उसके फादर के बारे में भी कुछ नहीं पता। और वो कहने लगती है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, बस वो यही कहती रहती है।
रोज़ गाय के अंदर आते ही हेसू बोलती है, डियर कस्टमर, ये रहा आपका गुलाब का गुलदस्ता जो आपने ऑर्डर किया था। रोज़ गाय अपने फूलों को लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेसू जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसके डेस्क पर एक सैंडविच रखा हुआ होता है। हेसू उस सैंडविच को देखती है और जल्दी से दुकान से भाग के उसे देने के लिए वहाँ चली जाती है। इधर हमें रोज़ गाय को दिखाया जाता है जो अपनी कॉफ़ी को पीते हुए रास्ते से जा रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, डियर कस्टमर। रोज़ गाय पीछे मुड़ के देखता है तो उसे देखता है हेसू उसे बुला रही थी। फिर हेसू उसे सैंडविच दिखाते हुए बोलते हैं कि आप अपना सैंडविच वहाँ भूल गए थे। फिर रोज़ गाय उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये एक गिफ्ट है, प्लीज़ इसे ले लो। और रोज़ गाय ये बोलते ही वहाँ से जाने लगता है। तभी हेसू उसकी जैकेट को पकड़ती है और कहती है, माफ़ कीजिए पर मैं ये नहीं ले सकती। फिर रोज़ गाय कहता है, पर क्यों? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके पास इसके साथ पीने के लिए कुछ नहीं है? उसके बाद रोज़ गाय जिस कॉफ़ी को पी रहा था उस कॉफ़ी को उसे देते हुए कहता है, ये लीजिए, मैंने बस एक घूंट ही पिया है और इसमें ज़हर नहीं है। हेसू तो उसके बिहेवियर को देख के बहुत शॉक और सरप्राइज हो गई थी। उसके बाद रोज़ गाय बड़े प्यार से बोलता है, प्लीज़ इसे ले लीजिए। उसके बाद हेसू शॉप पे वापस आ जाती है और वो अभी भी हैरान होती है और उसके हाथ में सैंडविच और वो कॉफ़ी अभी भी होता है। हेसू की फ्रेंड इन चीज़ों को नोटिस कर लेती है और उसके पास जाके कहती है, देखो मैंने कहा था ना वो तुम में इंटरेस्टेड है। उसने जानबूझ के तुम्हारे लिए सैंडविच छोड़ा। वाओ! उसने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी छोड़ा। फिर हेसू की फ्रेंड बोलती है, अगर ये इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? हेसू को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही होती है अभी-अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या हुआ? फिर वो सोचती है, मैंने उस समय क्या सोचा था? फिर हेसू मिरर को देखते हुए कहती है, क्या मैं सचमुच इतनी दयनीय दिखती हूँ? जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा, मैंने बिना मेकअप के एक सुस्त महिला को देखा, जिसके पूरे शरीर पर धब्बेदार त्वचा के धब्बे थे। मुझे इस आदमी का एक्शन दयालु और दान की तरह महसूस हुआ, ना कि ऐसा लगा कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर हेसू सोचती है, अगर मैं वो होता तो मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन क्या सचमुच ये एक संकेत है कि वो मुझे पसंद करता है? अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे हम दोनों के बीच में एक लाइन खींचनी होगी। मैं इस चीज़ के बारे में विचार करते हुए मैं उन चीज़ों के बारे में कल्पना कर रहा हूँ जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। हेसू की फ्रेंड उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि अब आप क्या करने जा रहे हैं? हेसू पूछती है किस चीज़ के बारे में? फिर उसकी फ्रेंड बोलती है, आपने कहा था कि आपके पास एक बॉयफ्रेंड है। फिर हेसू की फ्रेंड हेसू से पूछती है, तो फिर क्या आप रोज़ को मना कर दोगी या फिर आप स्विच कर लोगे अपने बॉयफ्रेंड से रोज़ को? फिर हेसू थोड़ा उदास होते हुए कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। उसके बाद हेसू की फ्रेंड बोलती है, ओह, जब आपने कहा था कि आपके पास एक लड़का है तो आपका मतलब एक पति था, एक बॉयफ्रेंड नहीं, है ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आप शादीशुदा है। हम देखते हैं कि हेसू थोड़ी उदास होती है क्योंकि हेसू जिसे अपना हस्बैंड कह रही थी, उसने उससे कहा था कि मिंजुल बोलता है, इसे इतना ऑब्वियस मत बनाओ, हम अपने पहले कर्जे से पहले ही अलग हो गए थे और मैंने तुमसे कहा है, मुझे सिर्फ घर में ही हस्बैंड बुलाया करो और तुम्हें हमेशा अपने काम पे सबको क्यों बताना है कि हम शादीशुदा है। ये नहीं है कि तलाक के बाद एक साथ रहने के बारे में कुछ नहीं है। हाँ, ये कितना परेशानी भरा है। अब तुम लोग यार मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दो। जो मिंचोल और हेसू होता है ना, इन दोनों का जो डिवोर्स है वो बहुत पहले हो चुका है और डिवोर्स उन्होंने इसीलिए लिया है, जो मिंचोल है उसने हेसू के नाम से बहुत सारे पैसे लोन पे लिए हैं और मिंचोल इतने सारा कर्जा लेने के बाद वो किसी तरीके से हेसू को मैनिपुलेट करके उससे डिवोर्स ले लेता है। इससे ये हो जाता है, जो कर्जा होता है वो पूरी तरीके से हेसू पे आ जाता है। इन दोनों का डिवोर्स होने के बाद भी ये दोनों एक ही साथ एक ही घर में रहते थे और मिंचोल उससे हमेशा ये बताया करता था कि अगर उनका सारा कर्जा खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से शादी कर लेंगे। और ये सब चीज़ें होने के बाद मिंचोल हेसू से ये डिमांड करता है कि वो उसे घर में हस्बैंड बुलाया करे। और देखो, मिंचोल उसे ये सब बातें इसलिए नहीं करता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उसे दोबारा शादी करना चाहता है। मिंचोल इसीलिए ऐसी बातें करता है ताकि वो उसे मैनिपुलेट कर पाए, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो हेसू से ले पाए। मिंचोल ये सब चीज़ें करने के बाद ऐसे रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और इधर हमारा हेसू उन पैसों को चुकाने के लिए 3-4 जॉब करता है। घर आके मिंचोल के लिए खाना भी बनाता है, उसके कपड़े भी धोता है। ऊपर से जिस घर में वो रह रहे हैं उन घर का पैसे भी हेसू ही देता है। फिर हम प्रेज़ेंट सीन में आते हैं जहाँ पे हेसू कहती है, हाँ वो मेरा हस्बैंड है, तो चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं। फिर हेसू की फ्रेंड बोलती है, हाँ ठीक है, मुझे माफ़ करना। उसके बाद हमें मिंचोल का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंचोल काम कर रहा होता है। तभी मिंचोल को कोई आवाज़ देता है, तो मिंचोल उसकी तरफ देखता है तो वो एक लड़की होती है जो मिंचोल को कॉफ़ी देते हुए कहती है, काम करते हुए थोड़ा कॉफ़ी लीजिए। मिंचोल फिर उस कॉफ़ी की तरफ देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, चलो आज हम अपना बेस्ट करें। तो चलो भाई लोग, अभी मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगर तुम्हें ये वाला वीडियो अच्छा लगा ना तो नीचे नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा।